गुड मॉर्निंग। राष्ट्रपति को जानते हैं आप? राष्ट्रपति को जानते होंगे ना, जैसे देश के लिए राष्ट्रपति वैसे राज्य के लिए राज्यपाल। ध्यान समझिएगा, अगर समझेंगे ना तो सब याद हो जाएगा और कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो आप पढ़ नहीं सकते, जो आप याद नहीं कर सकते, जो आप समझ नहीं सकते। समझने का फेर है, थोड़ा सा भी दिमाग कॉन्सेंट्रेट किए सब याद हो जाएगा। देखिए, देश के लिए राष्ट्रपति होता है, देश का सर्वे सर्वा, देश का सारा काम उसी के नाम से होता है। प्रधानमंत्री मोदी जितने भी काम करते हैं ना, सब राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। मतलब देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति साहब है। वैसे ही राज्य में सारा काम, जितना काम योगी जी करेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं ना, और अन्य प्रदेश में तो जो भी होगा, तो उत्तर प्रदेश में जितना भी काम होगा सब इनके नाम से होगा, राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल का काम इन्हीं के नाम से होता है। देखो, काम इनके नाम से होता है, काम इनको कुछ नहीं करना होता, इनको कुछ नहीं करना होता, सब इनके नाम से योगी जी करेंगे, इनको कुछ नहीं करना होता, पैसा फिर भी ये लेते हैं। दूसरी बात, इनके नाम से सारा काम होता है, तो इसलिए इनके बारे में एक बात बोली गई थी, और वो आज आपके लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप ढूंढेंगे। अगर आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बता दिए तो आप जीनियस। क्या? जीनियस। और नहीं बता पाए तो? नहीं बता पाए तो हम बताएंगे अगली वीडियो में, और हम बताएंगे तो हम जीनियस। अब आपको निर्णय लेना है कि जीनियस कौन बनेगा, आपकी हम। चलिए बता देते हैं, सॉरी, पूछ लेते हैं। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। राज्यपाल, ध्यान सुनिएगा, हो सकता है पता हो आपको। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया है। राज्यपाल क्या है? सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया है। ये कथन किसका है? किसने ये कथन बोला था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया है? सिंपल सी बात है, कोई काम तो रहता नहीं है, देश के राज्य के प्रमुख बने बैठे हुए, सारा काम इन्हीं के नाम से होगा, पैसा ऊपर से लेंगे, काम कुछ नहीं है। इसलिए इनके लिए बोला गया था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया है। ये वाक्य किसका है, मतलब किसने ये बोला था? आज आज पता चलेगा कि आप जीनियस है कि नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ढूंढ कर इसका आंसर। चलिए आज शुरू कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे राष्ट्रपति साहब को मिलता है राष्ट्रपति भवन ना, जैसे राष्ट्रपति साहब को राष्ट्रपति भवन मिलता है, ये तो जानते हो ना। तो राज्यपाल साहब को क्या मिलता है? राज्य भवन। हर राज्यों का अपना राज्य भवन भी होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति साहब वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं ना, राज्यपाल साहब राज्य भवन में रहते हैं। राज्यों का भी राज्य भवन होता है। उत्तर प्रदेश का भी लखनऊ में राज्य भवन है। वहाँ पर कौन रहेंगे? राज्यपाल साहब। कौन है इस टाइम राज्यपाल? कौन है पता है आपको? पहचान रहे हैं इनको? ये हैं आनंदीबेन पटेल। यही हैं इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। आज इनके बारे में बात करते हैं, मतलब आनंदीबेन पटेल के बारे में नहीं, राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। कुछ तो फिगर क्लियर हो गया ना, जैसे राष्ट्रपति देश के लिए, राज्यपाल राज्य के लिए। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहेगा तो राज्यपाल साहब राज्य भवन में रहेंगे। राष्ट्रपति के नाम से देश के लिए सारे कानून और नियम कानून बनते हैं, काम होते हैं। राज्यपाल के नाम से राज्य में सारे नियम कानून और काम बनेंगे। बात क्लियर है? राष्ट्रपति देश के लिए सर्वे सर्वा, राज्यपाल साहब राज्य के लिए सर्वे सर्वा। अब शुरू करते हैं राज्यपाल के बारे में। एक बात जानते रहिएगा, जैसे राष्ट्रपति साहब को वेतन भत्ता मिलता है और सुविधाएं मिलती है ना, वैसे राज्यपाल साहब को भी क्या मिलता है? आवास मिलता है, फ़ोन का खर्चा और स्वास्थ्य का खर्चा, बिजली का बिल, गैस का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, हर खर्चा मिलता है। खासकर स्वास्थ्य का, मतलब कि वो अपने पूरे परिवार का चेकअप करवा सकते हैं। अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी फ्री में स्वास्थ्य चेकअप करवा सकते हैं, पूरे बॉडी चेकअप को करवा सकते हैं। मतलब उनके पूरे परिवार का स्वास्थ्य का खर्चा सरकार उठाती है। बात क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल साहब का बारे में। और अगर अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद के बीच में है, ध्यान से समझिएगा, सब याद हो जाएगा। अनुच्छेद 152 से 162 के बीच में राज्यपाल साहब मुख्यतः मिलेंगे आपको। अनुच्छेद 152 से 162 के बीच में याद हो जाएगा। 52 10 62, 52 10 62, 52 10 62, 52 में 10 प्लस करो 62, मतलब 152 से 162 के बीच में कौन है? राज्यपाल साहब हैं। याद रह जाएगा। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, फिर बता देते हैं किस अनुच्छेद में क्या क्या है। कुछ चीज़ें और जान ले पहले, उसके बाद बात आए नियुक्ति की। तो नियुक्ति राज्यपाल साहब की कौन करेगा, बात ये आ रही है। तो बात अगर नियुक्ति की करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति साहब राज्यपाल के सब कुछ हैं। सब कुछ का मतलब समझते हो ना? वही नियुक्त करेंगे, वही हटाएंगे, वही सब कुछ करेंगे, वही जो काम देंगे वही करेंगे राष्ट्रपति राज्यपाल साहब। मतलब कि हर राज्य में कौन राज्यपाल होगा? ये राष्ट्रपति साहब। मंत्रिपरिषद, मतलब केंद्र में जो सरकार होगी उसके कहने पर राष्ट्रपति साहब किसी को भी राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। ये बात समझ में आया? मतलब कि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब। हटाएगा कौन? पदमुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब। एक बात ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत शब्द अगर कहीं भी लिखा रहे ना, तो आपके दिमाग में एक बात हमेशा
क्लिक करना चाहिए। क्लिक करने का मतलब जानते हो, आपके दिमाग में बल्ब जलना चाहिए। बल्ब जलने का मतलब समझ में आता है? समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त भी कर सकता है और जब भी मन करेगा हटा भी सकता है। मतलब ऐसा पद, ऐसा अधिकारी, जब कोई वो किसी को नियुक्त भी कर ले और उसको हटाने की भी पावर उसी के पास हो तो उसे बोलेंगे प्रसाद पर्यंत। मतलब कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये बात याद रहेगा ना? अगर कभी भी किसी के सामने ये प्रसाद पर्यंत लिखा रहे तो इतना आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि वह व्यक्ति उसको नियुक्त भी करेगा और हटा भी लेगा। जैसे अगर कभी बोला जाए कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये व्यक्ति काम करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि राज्यपाल उसको नियुक्त भी कर लेगा और हटा भी लेगा। बात क्लियर है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति साहब। राज्यपाल की पद मुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब, क्योंकि वही नियुक्त करेंगे, वही हटाएंगे, ठीक है, वही सब कुछ करेंगे। अब बात आती है त्यागपत्र किसको देंगे? सिंपल सी बात है, जिसने नियुक्त किया है उसी को देंगे। अब बताओ, मैंने आपको, अगर आप कहीं पर कमरा दिलवाया है, जैसे रूम दिलवाया रहने के लिए, मेरे भरोसे आप रूम लेकर रह रहे हो और मेरे भरोसे किसी ने आपको रूम दिया है, तो कभी जब आप रूम छोड़ोगे तो मुझे तो बताओगे ना। मान लो आप मकान मालिक को नहीं बता रहे हो, तो आप मुझे बताओगे, मैंने आपको दिलवाया है ना, तो आप मुझे बताओगे ना मैं रूम छोड़ रहा हूँ, तो मैं तो बता दूंगा ना। सिंपल सी बात है। अगर राष्ट्रपति साहब इनको नियुक्त किए हैं तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति साहब को ही देंगे। त्यागपत्र मतलब इस्तीफा जिसे बोलते हैं, सुने होगे इस्तीफा शब्द ना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात आती है कार्यकाल की, कि राज्यपाल, एक बात हाँ अक्सर पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा, कार्यकाल क्या है? सुनते होगे कार्यकाल। अरसल दरअसल इस बात को समझ लीजिए, कार्यकाल होता ही नहीं इनका। अब आप सोचो, जैसे आप सोचो कि अगर मैं आपको नियुक्त करूं और जब भी मेरा मन घूमे, मेरा दिमाग घूमे, मैं आपको हटा दूं, तो क्या आपका कार्यकाल फिक्स हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कुछ फिक्स ही नहीं, जब भी मेरा मन करेगा मैं हटा दूंगा, जब भी मेरा मन करेगा नियुक्त कर दूंगा। तो ऐसे में कार्यकाल फिक्स नहीं हो सकता ना। तो राज्यपाल का भी कार्यकाल कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन सामान्यतः 5 साल तक रहता है। क्यों? क्योंकि कोई सरकार जब गठित होती है केंद्र में, क्योंकि केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो जब कोई सरकार केंद्र में गठित होती है तो सामान्यतः सरकार 5 साल रहती है। तो सिंपल सी बात है, राज्यपाल भी 5 साल तक रह लेता है। अगर वही दोबारा सरकार दोबारा आ गई तो हो सकता है वही राज्यपाल दोबारा भी रह ले, 10 साल रह ले। बात समझ में आ रहा है ना? तो फिक्स नहीं है, सामान्यतः 5 साल रहते हैं, इसको याद रखिएगा। पद मुक्ति और नियुक्ति और त्यागपत्र सब राष्ट्रपति हैं, इनके सब कुछ राष्ट्रपति हैं, मतलब समझ लो इनके पापा हैं राष्ट्रपति एक प्रकार से। अब आई मेन मुद्दे की बात, वेतन। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी किसी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी किसी भी पद पे जाए, उसको चाहिए करेंसी। करेंसी मतलब पैसे के लिए तो सब, अक्सर सारा खेल तो पैसे का ही है, पैसा चाहिए ही चाहिए। तो वेतन की बात आ रही है, वेतन कितना लेंगे ये सर? मतलब पटेल जी इस समय वेतन कितना लेंगी? तो इस समय पटेल जी का वेतन है 3,50,000, 3.5 लाख बोल सकते हो, 3,50,000 लेते हैं। अब अगर बात करें ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को अगर एक किनारे कर लें, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा वेतन लेता है लोकसभा अध्यक्ष को छोड़कर, 3.5 लाख रुपया लेकर ये सबसे ज़्यादा वेतन लेते हैं राज्यपाल साहब। बात क्लियर है? काम कुछ नहीं है, सारा काम इनके नाम से करेंगे योगी जी, मतलब कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करता है राज्यों में, काम कुछ नहीं रहता, पैसा 3.5 लाख रुपया इनको चाहिए। ये बात क्लियर है? अब बात आती है पावर क्या है इनके पास, ताकत क्या है? दिमाग में बात क्लिक करती है ना, भाई जब इतना पैसा दे रहे हैं, ताकत भी कुछ दिया गया होगा, क्या कर सकते हैं ये बात आपके दिमाग में आती होगी। चलिए बता देते हैं क्या कर सकते हैं ये। इसमें मैम को क्या अधिकार है, मतलब आनंदीबेन पटेल को क्या क्या करने का पावर है? देखो, सबसे पहली बात तो कि ये नियुक्ति कर सकती हैं, कि मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकती हैं, उनको उनके पद से हटा सकती हैं, मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकती हैं। ये इनका पावर है। इसके साथ साथ इनको पावर है कि ये महान्यायवादी महान्यायवादी को भी नियुक्त कर सकती हैं। और एक बात जानते रहिएगा, महान्यायवादी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, मतलब राज्यपाल साहब जब भी चाहेंगे उनको हटा देंगे। प्रसाद पर्यंत अभी समझाए थे, याद होगा आपको, कि जिसको वो नियुक्त भी कर सके और हटा भी सके, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी कार्य। इसके अलावा कुछ और भी नियुक्तियां हैं जिसको वो कर तो सकता है लेकिन हटा नहीं सकता, तो वो प्रसाद पर्यंत में नहीं आएगा। हालांकि नियुक्ति करेगा लेकिन हटा नहीं पाएगा, तो प्रसाद पर्यंत में नहीं आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, राजलोक सेवा आयोग, राजलोक सेवा आयोग जो पीसीएस की परीक्षा कराता है, उसके अध्यक्ष को नियुक्त कर सकते हैं महारानी, मतलब कि आनंदीबेन पटेल, लेकिन हटा नहीं सकती। हटाएंगे किसके सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हटा सकती हैं। ये बात क्लियर रहेगा? इसके अलावा राज्य में निर्वाचन आयोग होता है जो पंचायतों का चुनाव कराते हैं अनुच्छेद 243 के तहत,
तो जो राज्य में निर्वाचन आयोग होता है ना, उसके चेयरमैन को भी राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं, लेकिन हटाएंगे किसकी सलाह पर? संसद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा वो हटाया जाता है, राज्यपाल साहब नहीं हटा सकते। ये बात क्लियर है, इतना याद रखना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? जैसे राज्यों में विधानसभा होती है, और विधानसभा के साथ साथ क्या होती है, विधान परिषद होती है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, पॉलिटिक्स पता होगा, विधान परिषद होते हैं। तो विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन करते हैं। मनोनयन हमने कहाँ से लिया है पता है आपको? मनोनयन किस देश से लिया है? आयरलैंड से लिया है, पता होगा आपको। 1/6 सदस्यों का विधान परिषद में मनोनयन करते हैं, और एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन था, जिसे अभी बंद कर दिया गया, लेकिन इसके पहले तक करती थी। मतलब राज्यपाल को पावर था, कर सकते थे। तो याद रखना, मनोनयन का भी अधिकार इनको है, ये पावर है इनके पास। मनोनयन का मतलब समझते हो? मनोनयन का मतलब ये है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। होता है ना, लोग जीत कर पहुंचते, विधायक बनकर विधानमंडल में पहुंचते हैं, लेकिन मनोनयन में क्या होता है, आपको जीतना नहीं, आपको चुनाव ही नहीं लड़ना है, आपको हम डायरेक्ट पहुंचा देंगे। तो ये जो डायरेक्ट पहुंचाने की, जो डायरेक्ट वाली सीढ़ी है ना, इसी को मनोनयन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पावर और है, वो भी बता दूं। इनको पावर ये है कि अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकती हैं। अध्यादेश, अध्यादेश सुने होंगे आप, अध्यादेश। और यही पावर राष्ट्रपति साहब को, जो पावर केंद्र में राज्य राष्ट्रपति साहब को मिला है ना, वैसे ही पावर राज्यों में राज्यपाल को मिला है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति साहब को मिला है कि वो देश में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो 213 देखोगे ना, थोड़ा सा याद करने में सहायक हो। ये यही है, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, थोड़ा सा अनुच्छेद इधर उधर हो गया है, बस 123 में ही इधर उधर कर दो तो 213 मिल जाएगा। तो 123 से राष्ट्रपति को अध्यादेश की पावर दी गई है, 213 से राज्यपाल को। अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है ये सुन लीजिए। जैसे देश में कानून बनाना हो, उत्तर प्रदेश में, यूपी में कानून बनाना हो, तो कानून कहाँ बनेगा? विधानमंडल में कानून बनेगा। विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो कानून बनाने का तरीका ये है कि विधानसभा में पास करवाएं कानून, और विधान परिषद में पास कराएं, और राज्यपाल साहब साइन कर दे, कानून बन जाएगा। लेकिन पास करवाने के लिए क्या होता है, बैठक होनी चाहिए ना, सत्र चलना चाहिए। और मान लो सत्र नहीं चल रहा है और कानून बनाना जरूरी है, कानून लागू करना जरूरी है, तो ऐसे में राज्यपाल साहब को पावर है कि अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून लागू कर दे। जब कभी सत्र चलेगा तो वो लोग कानून पास करा लेंगे, तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर है? अध्यादेश के बारे में डिटेल से किसी वीडियो में बताएंगे, अभी बस इतना जानते रहेगा कि अध्यादेश का पावर अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को दिया गया है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा साथ में ये अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को वीटो शक्ति दिया गया है। वीटो शक्ति क्या होता है कि जब कोई कानून राज्यपाल साहब के पास आया है ना, तो उनको साइन करना है कि नहीं करना है, वो उनकी पावर है। मतलब वो खुद सोचेंगे करना है कि नहीं, मन करेगा करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। तो ये पावर किस में दिया गया? अनुच्छेद 200 में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 161 में क्या है, हमने आपको क्या बताया था? राज्यपाल का पद अनुच्छेद 152 से 162 के बीच में, 10 अनुच्छेदों के, मतलब 10 अनुच्छेदों के डिफरेंस में है ना। 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमा शक्ति, राज्यपाल किसी को क्षमा कर सकता है, उसकी सजा को माफ़ कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 161 में ये पावर राज्यपाल को मिला हुआ है। इसके अलावा कुछ और बता दें, अनुच्छेद 201 के तहत जो राज्यों में बजट पेश होता है ना, बजट सुने होंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यपाल के अनुमति से ही पेश होता है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल साहब अगर अनुमति ना देना तो बजट नहीं पेश होने वाला। इसके अलावा अनुच्छेद 243 आई सुने होंगे आप, अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। केंद्र वाला कितने अनुच्छेद पे गठन होता है? केंद्र वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति साहब करेंगे। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करेंगे, वैसे राज्य में राज्यपाल करेगा। तो केंद्र वाला जो वित्त आयोग गठित होता है, 200 अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है। तो राज्य वाला 243 आई के तहत गठित होता है। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और जानते रहेगा, कोई भी व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता जिस राज्य में वो, मतलब जिस राज्य का है वो। जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है ना, तो उसे यूपी का राज्यपाल कभी नहीं बनाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी क्या होता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, जानते हो ना। जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो राज्य का पूरा पावर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जाता है। इसका मतलब उस समय राज्य में पूरा काम राज्यपाल साहब देखेंगे। अब जैसे मुझे समझ लो, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे क्या आपको ही बना देता हूँ। जैसे आप यूपी के हो, और क्या किया गया, आप यूपी के राज्यपाल बना दिए जाओ। और हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है, और उस समय राष्ट्रपति के माध्यम से पूरा पावर आपको मिला हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आप अति कर दोगे उत्तर प्रदेश में। मतलब कि जो भी मन में आएगा कि अपने अपने जो सगे संबंधी होंगे, आपके जो भी सगे संबंधी होंगे, मामा, चाचा, फूफा, जीजा, साली, साले, जो भी लोग होंगे, सबको आप बड़े बड़े पदों पर सबको बैठा दोगे। कहने का मतलब ये है कि पावर मिलने पर आदमी उसका मिसयूज करने लगता है। इसलिए
अलग अलग राज्यों के लोग राज्यपाल बनाए जाते हैं। जैसे इसमें आनंदीबेन पटेल हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हैं, गुजरात की हैं ना। तो अभी इतना याद रखिएगा कि उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता जिस राज्य का वो आदमी खुद होता है। हमने आपको शुरू में बताया था कि राज्यपाल का पद अनुच्छेद 152 से 162 के बीच में है, बताया था ना, याद रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यपाल से संबंधित कोई भी चीज़ पूछ ले कि ये कौन करेगा राज्यपाल के लिए, ये कौन करेगा राज्यपाल के लिए, समझ लो सबके पापा राष्ट्रपति साहब हैं। यहाँ पर सारा काम राष्ट्रपति ही करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे, वही नियुक्त कर रहे हैं, वही हटाएंगे, वही सब कुछ है, याद रखिएगा। तो याद रह जाएगा ना। ऐसे कल जब आपको कैग के बारे में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया था, सब वही राष्ट्रपति साहब कर रहे थे, तो यहाँ भी सब राष्ट्रपति साहब करेंगे, याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब याद हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल साहब करेंगे, महान्यायवादी की नियुक्ति राज्यपाल साहब करेंगे, ठीक है। और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल साहब करेंगे, ये सब याद रहेगा ना। अब यहाँ से थोड़ा सा ये जो अनुच्छेद है कि राज्यपाल साहब 152 से 162 के बीच में, इनके बारे में वर्णन किया गया है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है किस अनुच्छेद में। दरअसल 152 में राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है। 153 में क्या दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बोला गया था। अनुच्छेद 153 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब सोचो 28 राज्य हैं, क्या हर राज्य में एक राज्यपाल है? हो भी सकता है, लेकिन हमेशा 28 राज्यपाल रखेंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा, 3.5 लाख रुपया लेते हैं, ये भी तो देखते हो ना। तो कुछ तो कम कर सकते हैं। तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई कि ऐसा करते हैं कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल बना सकते हैं। ये कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। उसके द्वारा ये व्यवस्था किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो बात ये आई, जैसे मान लो कि आपको ही एक से अधिक राज्यों, जैसे आपको मैंने यूपी का और मध्य प्रदेश एमपी का राज्यपाल साथ साथ बना दिया, तो फिर आप बोलोगे कि सर दो दो जगह का काम दे दिए, उत्तर प्रदेश का भी काम दे दिए, मध्य प्रदेश का काम दे दिए, मुझे तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? आप ये सोचोगे ना। उत्तर प्रदेश कहेगा कि मध्य प्रदेश में भी तो काम करते हो, मध्य प्रदेश से जाकर सैलरी लो। मध्य प्रदेश बोलेगा उत्तर प्रदेश में भी तो काम करते हो, वहाँ से सैलरी लो, दिक्कत ना हो जाए, आपको पैसा ही ना मिले दोनों के चक्कर में। तो ऐसे में व्यवस्था ये की गई है कि आप क्या करो कि राष्ट्रपति साहब से मिलो, राष्ट्रपति साहब जिस अनुपात में बांट दें कि उत्तर प्रदेश कितना देगा, मध्य प्रदेश कितना देगा, उसी अनुपात में आपको सैलरी राज्य की संचित निधि से मिलेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो उसको जो सैलरी दी जाएगी उसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे, और जिस अनुपात में वो बांट देंगे उसी अनुपात में जितने राज्यों का राज्यपाल होगा उतने राज्यों से उसको सैलरी दी जाएगी। और कितना मिल रहा है इस समय? 3,50,000, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा ठीक है, 103 153 हो गया, तो अब आपके दिमाग में आता होगा 154 में क्या है। तो 154 में यह है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम से होगा। मतलब योगी जी जो भी काम करेंगे सब किसके नाम से करेंगे? राज्यपाल के नाम से करेंगे, याद रखिएगा। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम से होगी। जैसे केंद्र में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से। बात क्लियर है। 155 में क्या है? 155 में बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, जो कि कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर राज्यपाल साहब काम करेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा 156 की बात करें तो इसमें राज्यपाल के कार्यकाल और इस्तीफा के बारे में, जब भी वो त्यागपत्र देना चाहे दे सकते हैं, इन सब के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। अब 157 में क्या है? 157 में है राज्यपाल की योग्यता राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल होनी चाहिए, तभी आप राज्यपाल बन सकते हो। इसके अलावा अनुच्छेद 158 में क्या है? सेवा शर्तें हैं। राज्यपाल की सेवा शर्तों का वर्णन अनुच्छेद 158 में है, क्लियर है। इसके अलावा 159 में क्या है? 159 की बात करें तो राज्यपाल का शपथ है। कौन दिलाएगा शपथ? कौन दिलाएगा शपथ? तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल साहब ईश्वर की शपथ लेते हैं, साथ में संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं, ये जानते रहिएगा। और इनको शपथ दिलाएंगे हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, वही इनको शपथ दिलाएंगे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब आपके दिमाग में बात आता होगा कि 160 में क्या है? तो 160 में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है। मतलब राज्यपाल साहब क्या क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति कहेंगे वही करेंगे। तो राष्ट्रपति जो भी कहेंगे वो राज्यपाल साहब करेंगे, तो उनके कार्यों का व निर्वहन के बारे में वर्णन किया गया है 160 में। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने ही इनको नियुक्त किया, तो उनकी बात तो मना नहीं कर सकते ना। जो उनको नियुक्त किया है उनकी बात तो मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे? उनको तो पावर हटा भी देंगे। इसलिए अनुच्छेद 160 में इसका वर्णन है। अब आपके दिमाग में आता तो 161 में क्या है? तो 161 में राज्यपाल के
क्षमा शक्ति बताए थे ना, माफ़ कर सकता है किसी की सजा को, तो क्षमा शक्ति 161 में। 162 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, मतलब कि राज्यपाल किसको शपथ दिलाएंगे, किसको नियुक्त करेंगे, किस कहाँ पर किस चीज़ की अध्यक्षता करेंगे, ये सब का वर्णन 162 में दिया गया है। तो ये मोटा मोटा विवरण था, आपको ये सब पता होना चाहिए। ये पता रहेगा तो आपको राज्यपाल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। दरअसल अभी कई जगह पर चुनाव हुए थे, आपको पता है, और चुनाव हुए हैं तो इन सब के तो दो चीज़, एक तो सीएम और दूसरा राज्यपाल चर्चा में आ गए, क्योंकि राज्यपाल ने ही सीएम को नियुक्त किया होगा। तो ये दो पद चर्चा में आ गए हैं, इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक थोड़ा सा विवरण आपको करंट अफेयर के आधार पर या फिर वैसे भी जान लो, ये जो नए नए सीएम बने, किस राज्य में कौन बना है और वहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो थोड़ा सा देख लो। हालांकि उसके बारे में एक बार हमने बताया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये चित्र एक बार आपसे शेयर कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लो। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री बनाए गए, और यहाँ पर गवर्नर ने आनंदीबेन पटेल। जितना पावर हमने पढ़ा है उतना पावर पटेल जी को मिला हुआ है। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 117 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली हैं, और पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। और पंजाब में गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 75 सीटें हैं। देखिए 70 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 47 सीटें बीजेपी को मिली हैं। आधे से एक अधिक सीट चाहिए बस सरकार बनाने के लिए, तो यहाँ तो 47 बहुत ज़्यादा है। पुष्कर सिंह धामी सीएम है उत्तराखंड में। और गवर्नर कौन है? गवर्नर की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल गुरमीत सिंह गवर्नर है। मणिपुर की बात करें, 60 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 32 सीटें बीजेपी को मिले हैं। एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम बनाए गए हैं, 12वें क्रम के हैं, और गवर्नर हैं श्री ला गणेशन। गोवा की बात करें, 40 सीटों पर चुनाव हुआ, प्रमोद सावंत यहाँ पर सीएम बनाए गए, 13वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी को 20 सीटें मिली थी। और यहाँ पर श्रीधरन पिल्लई यहाँ पर गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने करंट भी कवर कर लिया और राज्यपाल के बारे में जितनी विशेषताएं थी कवर कर लिया है। इन सबको रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर पेपर में हो जाएगा। रिवीजन करिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। सामने यूपीपी की वैकेंसी है, जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर भी कर दिया करें। जब तक आप लोग हेल्प नहीं करेंगे चैनल के बारे में लोग कैसे जान पाएंगे? आप कुछ शेयर करेंगे ना तो धीरे धीरे लोग इसको जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको लगता है कि जानकारी मिलती तो शेयर करिए, नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं जानकारी नहीं मिलती तो मत करिए। ठीक, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।